बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज ये कोई पराठा नहीं बनने जा रहा जी, आज बनने जा रहा है जी बिल्कुल होममेड बाकरखानी, वो भी बिल्कुल तंदूर के बगैर, अवन के बगैर, घर में मैं बनाऊंगी पतीले में। और बिल्कुल जी बाज़ार के जैसी आप लोगों को बाकरखानी घर में ही बनाने का तरीका बताऊंगी, जो इतना आसान मेथड है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मैंने घर में बनाई है ये देखें जी, बिल्कुल बाज़ार के जैसी खस्ता करारी मज़ेदार बाकरखानी घर में हम बना सकते हैं। अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी खस्ता है। और ये देखें जी, इसका कलर चेक करें, बिल्कुल जैसे कि तंदूर में बनी हुई बाकरखानी होती हैं उसी तरह है। और इसकी लेयर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की हैं। और आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले जी मैंने क्या किया जी, मैदे को लिया है छान। 2 कप मैंने लिया है मैदा और इसको छान लिया। इसमें 1/4 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है, या नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये 2 कप में हम कितना नमक शामिल करें। तो जी इसमें से 2 या 3 चम्मच इसमें हम लोगों ने घी शामिल करना है। और घी शामिल करके ना अच्छे से इसको मसलना है, अच्छे से मसल मसल के इसकी क्रम्बलिंग करनी है, ताकि ये इस तरह जो है ना मुट्ठी बनने लग जाए। अगर इस तरह मुट्ठी ना बने तो आप 1 चम्मच इसमें घी का और भी शामिल कर सकते हैं। और जो पानी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ वो नीम गर्म पानी इसमें शामिल करना है। रूम टेम्परेचर या ठंडा पानी नहीं शामिल करना। इसको नीम गर्म पानी से, गुनगुने पानी से इसको गूंदना है। और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं इसकी डो बनानी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है ना मैंने इसको कितने अच्छे से मसल मसल के, जो मैंने इसी तरह कर करके इसको मैंने 7 से 8 मिनट के लिए इसको मैंने गूंदा। गूंदने के बाद जी इसको मैंने इसके ऊपर घी से फिर से अप्लाई किया है। घी अप्लाई करके इसको मैं किसी शॉपर से, इसको जो है आप रैपिंग शीट से, किसी से भी आप जो है ना इसको कवर करके रख सकते हैं। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट, 20 मिनट के लिए आप इसको रख दें जी। ये देखें जी, 20 मिनट के बाद जो है ना इसको इस तरह काउंटर के ऊपर निकाल लेंगे और हाथों की मदद के साथ इसको प्रेस कर लेंगे। अच्छे से इसको प्रेस करना है हाथों की मदद के साथ। इसके बाद जी बेलने के साथ इसको जितना बारीक कर सकते हैं इतना ही बारीक करना है। और ये देखें जब ये पूरा नहीं दिखाया जाना था, इस वजह से मैंने इसको फुल काउंटर के ऊपर जितना मेरे से बारीक हुआ मैंने इसको किया। फिर ब्रश की मदद के साथ जो है ना ये पूरा इसके ऊपर जो है ना हम लोगों ने घी अप्लाई करना है। ये हम ब्रश की मदद के साथ ही करेंगे। अगर आप लोग हाथों की मदद के साथ अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं तो हाथ से कर लें, लेकिन अगर ब्रश है तो ब्रश से कर लें। तो उसके ऊपर जी मैंने खुश्क मैदा डस्ट कर लिया है। अच्छे से घी अप्लाई करना है। घी अप्लाई करते वक्त बिल्कुल भी हम लोगों ने कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि इसी स्टेज पे हम लोगों ने अगर अच्छे से घी अप्लाई किया होगा तो बाकरखानी उतनी ही खस्ता और ज़बरदस्त तैयार होगी। अगर इसी स्टेज पे हम घी इसमें कम यूज़ करेंगे तो बाकरखानी हमारी सख्त हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, और जो है ना वो फूली फूली भी नहीं बनेगी। इसमें किसी किस्म का मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो है वो नहीं यूज़ किया है, ना मैंने खमीर यूज़ किया है। और जब जी इस तरह एक परत को हम लोगों ने फोल्ड कर लिया है, उसके ऊपर फिर से घी अप्लाई किया है। खुश्क मैदा डस्ट कर देना। मेरे से जो है ना खुश्क मैदा जो डस्ट करना मेरे जहन में नहीं रहा, आप लोगों ने खुश्क मैदा जो है ना वो डस्ट कर देना है। अब जैसे आप परत चेंज करें, इसी तरह दूसरी परत के ऊपर भी उसी तरह घी अच्छे से अप्लाई करना है। और घी अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। और खुश्क मैदा डस्ट करने के बाद जो है ना हम लोगों ने बिल्कुल इसी मेथड के साथ इसको फिर से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद जो है ना हम लोग इसको जो है ना अच्छे से जो है ना इस तरह रोल कर लेंगे, जैसे कि पराठे का रोल बनाते हैं। ये देखें, पहले तो अच्छे से घी अप्लाई करना है। घी मैं फिर बार बार कहूँगी कि घी अप्लाई करते वक्त आप लोगों ने ज़रा कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि ये हम कर रहे हैं बेकिंग। और बेकिंग में आपको पता है कि जैसे कि हम लोगों ने अच्छे से घी अप्लाई किया होगा तो उतनी ही चीज़ खस्ता और करारी बनेगी, मज़ेदार बनेगी। घी अप्लाई करने के बाद फिर उनको ऊपर से फोल्ड कर दिया है। तो ये देखें जी, जैसे कि पफ पेस्ट्री वगैरह की डो होती है, बिल्कुल इसी स्टाइल में इसके ऊपर जी करने के बाद हल्का हल्का से हम लोगों ने प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इनके अंदर से जो है ना वो तो हल्की
से जो एयर होती है ना वो निकल जाए। अगर एयर नहीं निकलेगी तो उसके ऊपर जो है ना वो अच्छे से ये रोल हमारा नहीं बन पाएगा। इसके ऊपर से फिर घी अप्लाई किया है और इस तरह खींचते हुए हम लोगों ने, ये देखें जी, टाइट बिल्कुल रोल करना है खींचते हुए। आप लोगों को पता है कि मैदा जो है ना, इसको थोड़ा थोड़ा खींच खींच के टाइट इस तरह रोल करते जाएंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह, जब ये रोल हो गया तो सेंटर से इसको कटिंग कर लेना है। ठीक है, कटर मौजूद है या छुरी की मदद के साथ आप लोगों ने इसको जो है ना कटिंग कर लेना है। और आप देखिए इसकी लेयर्स आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। और क्या ही बात है जी, लेयर्स कितनी ज़बरदस्त निकल के आई हैं। और इसे अब हम लोगों ने बेलने का यूज़ नहीं करना है। इसको भी जो है ना मैंने 5 मिनट इसी तरह स्टे दे दिया था। 5 मिनट के बाद जो है ना कोई भी आप घर में सिल्वर की प्लेट ले लें, बेकिंग ट्रे है वो ले लें, पिज़्ज़ा ट्रे है या जो भी आपके पास घर में मौजूद है वो आप ले लें। उसमें घी अप्लाई करके उसके बाद ही मैंने इसको इस तरह रख दिया है। और हाथ की मदद के साथ ना इसको इसी तरह जो है ना हल्का हल्का प्रेस करते जाना है, ताकि हमारी जो लेयर्स हैं वो भी ख़राब नहीं हो। और अच्छी सी इसको ना आप लोगों ने बारीक सा बिल्कुल करना है, जैसे कि हम रोटी करते हैं ना उसी तरह ही हम लोगों ने इसको करके और होल बना लेना है। इसको मोटा बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको जो है ना और इसी तरह होल बनाते जाना है और बारीक करते जाना है। जितना हम बारीक करेंगे क्रिस्पी और करारी बाकर खानी तभी ही बन पाएगी, तभी हम इसको जो है ना वो चाय में या वैसे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, होल हम लोगों ने बना दिया है। और इसी तरह मैंने हाथ की मदद के साथ इसको हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी देर के बाद प्रेस करती जाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसा कि ये मैदा है तो मैदे को जो है ना इस तरह बार बार प्रेस करना पड़ता है, वो फिर से जो है ना वो फोल्ड हो जाता है। तो इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा ले लिया है दूध, तो उसमें मैंने येलो कलर डाला है। आप जो है ना इसमें अंडे की जर्दी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस वजह से आप लोगों को दूध का दिखा रही हूँ कि दूध के साथ आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आएगा और कितना ही खूबसूरत। अंडे के बगैर भी हम कलर ला सकते हैं। जिन मेरे बहन भाइयों को नहीं वो अंडे का पसंद या अंडे की स्मेल उनको नहीं अच्छी लगती, तो इसी तरीके के साथ हम इनको लगा के तो अच्छा सा कलर जो है ना वो ला सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि घर में अवन नहीं है, तंदूर नहीं है, तो हम कोई भी जो रेसिपी जो है ना वो अपनी तैयार नहीं कर सकते। पतीले को प्री हीट होने के लिए मैंने पहले रख दिया था, 10 मिनट हो गए थे इसको प्री हीट होते हुए। तो इसी तरह इसको मैंने रख दिया है और थोड़ा सा आप लोगों ने इसको हाथों की मदद से और फैला लेना है। और आप ये देख सकते हैं कि ठीक 35 से 40 मिनट के बाद जब मैंने इनको चेक किया है तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त जब बन के तैयार हुई है। इसकी एयर बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए। आग का बहुत आप लोगों ने ख्याल रखना है कि मीडियम से भी बहुत कम इसकी आग रखनी है, ताकि ये अच्छे से कुक हो सके। ये देख सकते हैं कि ये किस तरह ज़बरदस्त, उसी तरीके से मैंने दूसरी भी बेक कर ली थी। ये देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमारी बन के तैयार हुई है। मैंने इसको तोड़ के भी देखा है तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप लोगों को इसी स्टेज में मेरी ये एफर्ट, मेरी ये रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोस, नई से नई जो वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। ये देख सकते हैं, इसकी लेयर चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त बनी है। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।